पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम क्या है सर? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। कल हम लोग ने इसके ऊपर क्वेश्चंस किया था। नो बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है पाइथागोरन ट्रिपलेट, आप लोग विश्वास नहीं कर पाओगे। ये मैंने ना टेंथ स्टैंडर्ड में, टेंथ नहीं, नाइन्थ स्टैंडर्ड में एक अधिकारी क्लासेस है वहाँ पे ईस्ट में, वहाँ पे एक बच्चे को सिखाया था पाइथागोरन ट्रिपलेट। उसको मैंने बोला याद कर ले नंबर्स, हाँ। उसने याद कर लिया। फिर भले वो सर्कल का चैप्टर चल रहा हो या पाइथागोरस का चैप्टर चल रहा हो, जो गजब के आंसर्स देता था ना वो, क्योंकि उसने ट्रिपलेट याद कर लिया। जैसे कि 6 8 10 का रहते तो 6 और 8 होता था तो बोलता था 10 आएगा, 8 और 10 होता था तो बोलता था 6 आएगा, समझा? 3 4 5 का होता है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक ट्रिपलेट होते हैं। चलो ठीक है, ट्रिपलेट क्या होते हैं सर? ट्रिपलेट का मतलब हो जाता है इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। कुछ फेमस ट्रिपलेट है बच्चा, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वो ट्रिपलेट्स है। और ट्रिपलेट्स ऑफ पाइथागोरस तो चालू हमारी ऊपर लगती है। हाँ? हाँ, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है बट बहुत कम ट्रिपलेट दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको पूरा ट्रिपलेट देता हूँ जो बहुत बहुत famous है, और जिसको आप याद कर लेंगे ना तो आपकी लाइफ सिंगल अलग होगी से है। connected ठीक। सो सर कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं, कौन कौन से ट्रिपलेट की आप बात कर रहे हो? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सम फेमस ट्रिपलेट जो हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक हो गया 3 4 5 ट्रिपलेट है भाई। सर ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है? ट्रिपलेट मतलब बड़े वाले का स्क्वायर, और देखो यहाँ पे बता देता हूँ, हाँ, बड़े वाले का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, और बाकी दो छोटे वाले का मिला के स्क्वायर करूंगा, तो आंसर जो है ना वो कितना आएगा? 25 ही आएगा सर, समझा? सो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि 5 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं 3 4 5 जो है ना, दैट इज अ ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट, समझा? कुछ फेमस ट्रिपलेट है, ओके, रिमेम्बर दिस। तो सर क्या करना है हमें? ये जितना भी डेफिनेशन है ना, ये सब आपको लिखना है। उसके अलावा जो कुछ फेमस ट्रिपलेट दे रहा हूँ वो भी आपको लिखना है। चलो स्टार्ट राइटिंग 3 4 5। इसका डबल भी होता है 6 8 10। फिर हाँ, स्टार्टिंग से सब कुछ लिखो, 5 12 13 एंड 7 24 25। मतलब इनको याद कर लोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन बस देखते ही बना पाओगे, इतना पावर होगा आपके अंदर। और स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट लेने में भी आपको आसानी रहेगी। 8 15 17, 9 40 41 कभी कभी यूज हो जाता है। फिर 11 60 61 यूज हो जाता है, ठीक है। और भी होते हैं बट इतने ही याद रखेंगे ना आप तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। 5 12 13 7 24 25 दिया, यस दिया। 8 15 17 दिया, यस दिया। 9 40 41 11 60 61, ठीक है। बस 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 इतना ही याद रखो, ये सात याद रखोगे ना तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। मैंने भी इतने ही याद रखे हैं, और इसी के ऊपर से मैं हजारों क्वेश्चंस बना लेता हूँ। एक लास्ट और एक ऐड कर देता हूँ। सो 12 35 एंड 37, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट है, इससे ज्यादा कोई नंबर ही नहीं है। मतलब अगर आप 10th 11th 12th तक पढ़ोगे ना, हर एक पाइथागोरस के अंदर बस यही नंबर दिखेगा, समझा? कल मैंने देखो बहुत चालाकी की थी, 60 और 61, मतलब 11 और 61 दिया, 60 वाला नहीं दिया। वो मैंने कैसे बनाया था क्वेश्चन? क्योंकि मुझे ट्रिपलेट के बारे में पता था, करेक्ट। 6 8 10 के ऊपर दिया था कल मैंने, एक और एक दिया था, 9 40 41 पे दिया था, करेक्ट। तो ये सब क्या हो जाते हैं बच्चा? ट्रिपलेट हो जाते हैं पाइथागोरस के बहुत फेमस नंबर, जिनको आप यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हो। क्लियर है? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। यार आपने बोला तो मुझे 25 तारीख को जा रहे हो और आप पहले ही भाग गए। हाँ जा।
मर गए नहीं है बोल के एक्सपायर हो। क्या बोलिए उसको? चलो कोई बात नहीं। इससे ज्यादा वो लिखते हैं। है जैसे क्या गेम था। मैं कोई इंग्लिश ना करो। कुछ कुछ इंग्लिश या साइंस का लाए रहेंगे ना, वो करो। और क्या क्या सब्जेक्ट हुआ? हम्म। 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 सब यही सब था। मैथ्स का टेस्ट भी क्रिएट किया। तो डन भाई साहब उसने लिख दिया। वो- हाँ? मैं मराठी का बुक एक सौराज चेस खेलने तो आएगा ना, मुझे खेलना है तेरे साथ में चेस। चेस चेस हमने बोला था ना, चेस खेलेंगे अपन। ठीक है। हाँ, मतलब सॉल्व नहीं करना है ए वो ट्रिपलेट वाला सॉल्व मत करो, उसको याद करना है ना हमें। तो वो नंबर्स को जरा ध्यान से लिख लो, ठीक है। ओके बहुत अच्छे अच्छे। ये पहले काम करता हूँ, पहले ट्रिपलेट वाले पे जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है ना वो मैं आपसे बनवा लेता हूँ, ताकि और इजी हो जाएगा। ठीक है, बाद में पाइथागोरस फिर 30 60 90 के बारे में बताना है, 45 45 90 के बारे में बताना है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस। और एक चीज है, ये चैप्टर ऐसा है ना जहाँ पे आप पहली बार सीखने वाले हो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी पाइथागोरस कैसे लगाए, ठीक है। ऑब्ट्यूज में पाइथागोरस कैसे लगाए। गजब का चैप्टर है, गजब का। ठीक है। हम लोग आज तक राइट एंगल पे ही लगाते थे ना, अभी कोई लिमिट नहीं रहेगी। आज पहली बार सौराज ऑनलाइन का एक्सपीरियंस करते हुए। तो देखते हैं एक्सरसाइज में इसके ऊपर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बट इसके ऊपर सर क्वेश्चंस भी तो दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ही इसके ऊपर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से हमारे ट्रिपलेट है और कौन कौन से नहीं। क्या आप बस देख के बता सकते हो इसमें कौन कौन ट्रिपलेट है? क्या 3 5 4 ट्रिपलेट है? यस सर। क्या 4 9 12 ट्रिपलेट है? 4 9 12 तो नहीं लगता सर, 5 12 13। हाँ। 24 70 74 सर, इसके बारे में हम नहीं जानते। 10 24 27 भी इतना फेमस नहीं है, इसके बारे में भी नहीं जानते। 11 60 61 जो है वो फेमस है सर, इसको हम लोग जानते हैं। तो आई विल डू ओनली सेकेंड क्वेश्चन, ओके। बाकी आप लोग फटाफट लगा दो, ठीक है। कैसे करना है सेकेंड क्वेश्चन को मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान देना, चलो। 4 9 12, ओके। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 12। 12 का स्क्वायर मार दो, 144 इक्वेशन बना लो, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 + 81, ठीक है। 16 + 81 कितना बना रहा है? 97, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी आर डिक्लेयरिंग दैट दिस टू आर नॉट इक्वल, करेक्ट। अगर इक्वल होता तो अलग साइन रहता है, इक्वल का साइन रहता है, नॉट इक्वल है तो ऐसा साइन रहेगा। सो दैटफॉर 4 9 12 इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। बात समझ में आए? चलो। चलो ठीक। ऐसे कर। बहुत बहुत सब क्वेश्चन धराधर उड़ा।
आई विल गिव यू 5-10 मिनट, एक भी क्वेश्चन मेरे सामने बचना नहीं। लॉयर बन गए तो सही में तू लॉयर तो नहीं बनता। एकदम जितना बकवास करता है ना तो एकदम लॉयर बनने के लायक है। एक कसम। हाँ। हाँ, बुरा ही कर रहा वैसे जो जज होगा ना, देखेगा कि तू आ गया ना तो सीधे बोल देगा बाकी सब छोड़ो, आम जीत गया ये केस। सुनेगा भाई नहीं, कार्रवाई भी नहीं सुन। बोलेगा बाकी सब छोड़ो, आम आम जिस साइड में उस साइड को हम लोग विन डिक्लेयर करते बात। ठीक फालतूगिरी कर रहा है, रीड करने बोला मैंने हर एक वर्ड। फर्स्ट चैप्टर से रीड कर, फर्स्ट चैप्टर से रीड कर। पहला चैप्टर पूरा रीड कर दिया ना, मान जाऊंगा बहुत बड़ा आदमी बनेगा तो फिर नहीं रीड कर पाया तो खत्म। रीड करने की एक हैबिट होनी चाहिए। मेरे टेंशन में ना एक ऐसी बच्ची थी, आप विश्वास नहीं करोगे। एक्स्ट्रा क्लास उसका मैथ हम लेते थे, उसमें भी थोड़ा टाइम मिलता था ना, एक दो लाइन देखते। और रोड पे चलते टाइम पे भी उसके हाथ में एक नॉवल होता था, नॉवल। नॉवल पता है आपको? रोज रोज पढ़ती थी वही बंदी से। ये टॉप ने मारा, मतलब कुछ लोग की हॉबी होती है, ठीक है। चल देखते ना, बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। गलत था वो क्वेश्चन, गलत। जीरो को ना तो पॉजिटिव बोलते हैं ना तो नेगेटिव बोलते हैं, इसीलिए बोला था रीड करेगा तो दिमाग खुलेगा। हम्म। 74 का स्क्वायर में, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। 74 का स्क्वायर मिला आपको हीरो। 74 इंटू कितना आ रहा है बोल। भाई 36 कैसे आएगा? 5476। 74 का स्क्वायर। अच्छा। ये आपका मतलब फोर्थ क्वेश्चन तक पहुंच गए हो आप लोग, बहुत अच्छे, चलो। थोड़ा टाइम और उड़ा के रख दो पूरा। हर जगह नॉट इक्वल मत डालना ये। मुझे नॉट इक्वल में मिला था इसलिए।
जहाँ पे इक्वल होगा वहां पे नॉट नहीं डाल। ये स्वराज ना बताओ, मैं तुझे इतना लगती है ना तू कि हमारे पास लाइट था लेकिन इंटरनेट नहीं। सबके टाइम पे इंटरनेट नहीं, बट तेरे टाइम पे इंटरनेट भी चालू है। तो मतलब भगवान भी चाहता है कि तू पढ़ाई कर। आदमी बनना है तुझे। तेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तेरा माइंड कोशिश कर रहा है कि तू बड़ा आदमी ना बन पाए। नहीं, जब हम कुछ टारगेट सेट करते हैं ना, बहुत सारे लोग टांग खींचने वाले रहते हैं। वो लोग चाहेंगे कि आप वो टारगेट अचीव ना कर पाओ, बट आपको अपना गोल फिक्स रखना है। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे बड़े पापा, जैसे गांव की बात है, बहुत छोटा था, मेरे बड़े पापा क्या बोलते जाते थे कि मैं जा रहा हूँ खेती में काम करने। वहाँ पे खटिया होता था, खटिया पता है? हाँ, सोने वाला, उसको रस्सी रस्सी से बांधा था। तो बोलते थे कि इधर बैठो और ये बुक लो और इसको पढ़ते रहो, यहाँ से हिलना मत। और वो 3-4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए खेती में काम करके जाते थे, और जब आते थे ना तो मुझे वहीं पे पाते थे। वी यूज्ड टू बी वेरी सरप्राइज, बाप रे एकदम देवता है इंसान है ये। तो मैंने बोला इधर से हिलना मत, तो ये इधर ही बैठ तो पढ़ाई कर रहा, इधर से हिला ही नहीं। समझा? वो एक डेडिकेशन होता है। हाँ, तेरी ऐसे दिमाग नहीं थी ना तो। हो गया उसका। ओके चलो, इसका भी लास्ट चल रहा है बच्चा, ठीक है। वेरी गुड। So remainings are homework or done by you people. I declare that. Okay. अब मैं कुछ और चीजें बताऊंगा बच्चा, रेडी रहो। ये 2 दिन ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रांस। गजब की प्रॉपर्टी बच्चा। एक बार आपका एंगल 30, 60, 90 हुआ तो यू कैन डू मिरेकल। दोनों बच्चों का हो गया है, बहुत अच्छे। Property of 30, 60, 90 degree triangle. If acute angle of right angle triangle are 30, 60, 90, राइट एंगल ट्रायंगल है 36। इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूंगी कि अगर आपके पास 30, 60, 90 है, समझना स्टोरी को, बहुत इंटरेस्ट। ये 30 हो, ये 90 हो, ये 60 हो, या ऊपर वाला 60 हो और यहाँ वाला 30 हो, समझा? अगर आपके पास 30, 60, 90 है, मतलब इफ एंगल ए इज 30, C is 60 and B is 90. Then समझना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। Then
साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर मैं कह दूं ना हाइपोटेन्यूज मेरा 12 है, तो 30 के सामने जो कितना होगा, हाफ हो जाएगा। 30 का मतलब 12 का हाफ कितना होता है, 6, करेक्ट। तो ये आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। तो जो बीसी है ना सर, वो किसके सामने, 30 के सामने है। तो हाफ ऑफ एसी, और इसको हम लोग कहते हैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चलो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब एसी का वैल्यू कितना है, एसी का वैल्यू 12 है, सो हाफ इंटू 12, हाफ इंटू 12 कितना आ जाएगा, 6। तो अगर ये सेंटीमीटर में था तो ये वाला भी कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। सर 60 के सामने वाले का क्या हाल चाल है, बताता हूँ। अच्छा, 60 के सामने जो है ना, वो कौन बैठा हुआ है, ए बी बैठा हुआ है, करेक्ट। ए बी 60 के सामने, और 60 के सामने रहेगा तो √3/2, करेक्ट। तो इसको लिखेंगे आप √3/2 AC, और यहाँ पर रीजन में आप लिखेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा। इसका थियोरम भी होता है, थियोरम भी हम लोग एक दिन डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आज के लिए नहीं करने वाले हम लोग। हाँ, हाँ, उसके पीछे भी लॉजिक है, वो ट्रिगो वगैरह स्टार्ट करेंगे या थियरम वगैरह मैं बताऊंगा ना, तो वो सब बताऊंगा उसके बाद। ठीक है, 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, करेक्ट। तो ए भी मेरा कितना आ गया, 6√3, करेक्ट। फिलहाल आप लोग ये सीखो कि मतलब अगर वैल्यू दी जाएंगे हाइपोटेन्यूज की, तो 30 के सामने वाला वैल्यू कैसे निकालना है, और 60 के सामने वाला वैल्यू कैसे निकालना है। ठीक है, तो ऊपर का पहले लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे एक मैं ट्राई वाला क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, वो वाला सॉल्व करना है। ठीक है, क्या क्या ढूंढना है, पी क्यू ढूंढना है और पी आर ढूंढना है। कभी कभी तो दोनों एंगल नहीं देंगे, एक 90 दे देगा, एक 30 दे देगा, तो वो आपको समझ जाना है कि 30 और 90 आ गया तो बाकी का बचा हुआ तो भाई साहब 60 हो। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बड़ी सीरीज चलेगी इसकी, मोर देन आई गेस 20 लेक्चर्स विल बी कवर्ड। राइट द डेफिनेशंस आल्सो। जीरो का कुछ मतलब नहीं है ना, और ए के सामने -1 है, माइनस है।
दोनों सॉल्व किया। ओके, तो चलो बताओ मुझे पी आर का वैल्यू कितना है? 9 है, परफेक्ट। और पी क्यू का? ओके, वेरी गुड। हाँ, 30 के सामने कौन है? हाँ, तो पी आर इज इक्वल टू 30 के सामने जो रहेगा वो इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाँ, 80 क्यू आर लिखा ना, लेकिन हाँ बराबर। मतलब पी आर विल बी, पी क्या लिखा, पी आर लिखा कि पी क्यू लिखा? हाँ, पी आर इज इक्वल टू हाफ क्यू आर, सो हाफ ऑफ 80। करेक्ट। बहुत अच्छा। हम्म, तो 3/2 ही रहेगा, वो याद रखना है। 1/2 और √3/2 याद रखना है, ठीक है। 30 के सामने 1/2 लगाना है और 60 के सामने √3/2 लगाना है। 9th में आप लोगों ने सीखा था ना ट्रिग्नोमेट्री? क्या आपको पता है साइन 30 क्या होता है? साइन 30 क्या होता है पता है? साइन 30 क्या हो जाता है? 1/2। चलो बताते हैं इसको। पहले लिख, 45 वाला भी कर लेता हूँ। पहले काम करूंगा, ये सबका प्रूफ ही बता दूंगा आपको, दोनों प्रूफ बता दूंगा। ट्रिगो से भी प्रूफ होता है 36 to 90। और हाँ, बहुत अच्छी। चलो, दोनों का आंसर आ गया बच्चा लोग, वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे कि 45 90 में क्या क्या सीन हो जाता है, ठीक है। तो देखो क्या क्या
ये कह रहा है कि जो सेकेंड प्रॉपर्टी है एक्चुअली थ्योरम ही होता है, बट अभी आपको प्रॉपर्टी पे दे रहा है। तुम लोग का काम कम करना। साइन 30 इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बट साइन 30 का वैल्यू होता है सर, जब मैं एंगल बोल रहा हूँ ना, तो एंगल बोल रहा हूँ साइन 30 इज 1/2, समझा। वो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज कब होता है, जब मैंने सिर्फ साइन थीटा बोला होता है, मैंने साइन 30 बोला। हम्म, ये बहुत कुछ सीखना है मैंने क्या करूँगी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा, ओके, और ऊपर से यहाँ पे दोनों के दोनों एंगल जो है वो 45 ए बी सी, ये 90 है, ये आपका 45 है, और ये वाला भी आपका कितना है बच्चा, 45 है। फिर क्या हो जाता है इसका। हाँ, पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग बताएंगे कि इन द ट्रायंगल ए बी सी आई हैव 45 45 90। मतलब ए मेरा 45 डिग्री है, सी मेरा 45 डिग्री है, और बी जो है मेरा 90 डिग्री। मतलब ये तीनों एंगल प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कहीं पे भी हो। ठीक है। अच्छा, मान लो मैंने ये दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर, और मैंने बोला बीसी वाला ढूंढ के निकालो, ठीक है। अच्छा, बीसी वाला जो है सर 45 के सामने है, तो बीसी विल बी, और ये 1/√2 होता है, ठीक है। सो 1/√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस में कौन है, एसी है। इसका रीजन क्या दोगे, चलो इसका रीजन दे दोगे साइड अपोजिट टू 45। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे आ जाता है जब ऊपर की तरफ रूट नहीं होता है, सिर्फ नंबर होता है। तो सर ये कैंसलेशन कैसे होगा, तो आप लोग रैशनलाइज कर सकते हो। 8/√2 है ना, एक काम करो, इसको रैशनलाइज कर दो लाइक दिस, और उसके बाद कट करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8√2, और √2 कितना हो जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 4√2, आपका आंसर आ जाएगा। और सिंस ये आइसोसेलिस भी है, तो ये जितना होगा वो इतना होगा, करेक्ट। तो बीसी और ए बी दोनों का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, चलो 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने √2 नहीं दिया था, इसीलिए आपका आंसर √2 में है। मान लो अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं जहां पे मैं ऑलरेडी आपको एक √2 दे रहा हूँ, तो आपको √2 नहीं मिलेगा। बात समझ में आता है। चलो ठीक है। ये और ये ट्राई करो, ठीक है? पढ़ लिया। दे ही दिया पूरा, एक तो ए टू जेड। भारी मत गया, मजा आ गया। एम तो बड़ा आदमी बनेगा। बस एक दो और मार, आए कट। चल, भारी आदमी है। मैं खुद पढ़ रहा था, विश्वास नहीं करोगे। मैं टेक्स्ट बुक रीड करता था मैथ्स के लिए। और इसीलिए पूरा इंटरेस्ट ये होता है। वहाँ पे मैथमेटिक्स को लाना, स्टोरी में आंसर निकालना, तो इंटरेस्ट करिए। बाकी समझ नहीं आता। तो बच्चा एक में से थोड़ी सीख के आते हैं। सब माहौल में रहता है, जैसा पढ़ता है उसके हिसाब से भी आपने यही हमें देखा था। इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, आपको आंसर स्कूल में मिल जाए तो ऑटोमेटिक आपको पाएंगे। तो इससे मैंने तो ऑटोमेटिक बोलता है।
हो गया बोल रहे हो? रूट टू कट जाएगा। डन, ठीक है चलो। अरे पहले से रूट टू ऊपर भी है, रूट टू नीचे भी है, तो सीधे कट जाएगा ना, उसको क्यों रैशनलाइज करो। 7 आंसर आएगा आपका क्या? आंसर है। कितना आया स्वराज तेरा आंसर? तू भी तो इसकी तरह ही है ना। 7 रूट 2 अपॉन रूट टू। सीधे आंसर 7 आ रहा है ना पी क्यू का। उसने भी रैशनलाइज किया। तो सीधे रूट टू कट करना था। मेरे वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था कि मैं रूट टू से 8 को कट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने रैशनलाइज किया। बट यहाँ पे क्या सीन था, यहाँ पे ऑलरेडी रूट टू ऊपर था, तो मुझे भी नीचे रूट टू दिख रहा था, सीधे उड़ा दिया। बात समझा? अब देखो, इसका मैं छोटा सा आपको प्रूफ दिखाता हूँ। दिस नॉट द रियल प्रूफ, ओके। ज्योमेट्री वाला प्रूफ अलग होता है, बट ट्रिगो वाला एक प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीजों को आप कैसे प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मुझे आपका ट्रिगो का नॉलेज चेक करना होगा। सर ट्रिगो हमने कब पढ़ा था? ट्रिगो आपने पढ़ा था बच्चा 9th स्टैंडर्ड में। इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पे क्या होता है, 0, फिर 30, 45, 60 और 90, बराबर। ये सब क्या है सर? ये सब एंगल है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेशियो होता है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा। हाँ, क्या आएगा वैल्यू, किसी को याद है पहले वाले का? नहीं याद है? नहीं है, नहीं याद है तो एक शॉर्टकट भी होता है, ऐसे रूट रूट डाल लो सब में, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, और फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो, समझा। सो 0/4 0 होगा सर। 1/4 का रूट 1/2 होगा। 2/4 1 और 2, 1 का 1 आ जाएगा, इसका रूट 2 आ जाएगा। इसका कितना आएगा? रूट 3/2।
करेक्ट, और इसका 1। सो अब कॉस में क्या हो जाता है, कॉस में एकदम उल्टा हो जाता है, करेक्ट। और 0/1 कितना होता है, 0 हो जाता है, 1/√3 हो जाता है, 1 हो जाता है, √3 और नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीजें और आपको पता होनी चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, बराबर। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा का क्या फॉर्मूला है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये सब कब पढ़ा था सर हमने, जब सब लोग सो रहे थे। अब बात, ये आप लोग ने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, एंड आई होप यू पीपल रिमेम्बर दैट, करेक्ट। अब देखो, शॉर्ट प्रूफ, ओके, आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट द करेक्ट प्रूफ, इज शॉर्ट प्रूफ ऑफ 3069 टू, ठीक है। मान लो ये मैंने ट्रायंगल आपको ऐसा दे दिया, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओके। और यहाँ पे लेट्स से 90 है, ये 30 है, और ये वाला 60 है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर साइन थीटा। वेरी गुड, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ से मिला, समझा आप। अब साइन के जगह पे, थीटा के जगह पे मैं पहले 30 डालूंगा, तो साइन 30, 30 का अपोजिट बता सकते हैं क्या आप लोग। AC, हाइपोटेन्यूस कौन है, AC। और साइन 30 का वैल्यू देखने जाओगे तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 हो जाता है, करेक्ट। सो BC/AC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। बोलो समझ में आया। यही सेम स्टोरी हम लोग रिपीट कर सकते थे 60 वाले के साथ में भी। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। अगर मैं ले लेता हूँ साइन 60, ठीक है, तो अपोजिट कौन है, हाँ, 60 का अपोजिट कौन है, ए बी है। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है सर, AC। साइन 60 कितना हो जाएगा, इसको हिंदी मत मार बस, बस छोड़ 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 दे। साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, अच्छा, √3/2, ओके। ए बी कितना है, ए बी तो सर ए बी है सर, और ये वाला AC है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल जा रहा है कि जो ए बी हो जाता है सर, दैट इज वॉट, √3/2 AC। बात समझा। यही चीज को आप 45 के साथ में भी कर सकते थे। सर क्या आपका थ्योरम प्रूफ हो गया, अरे भाई साहब हो गया, कौन सी दिशा में हो। 30 के सामने कौन है, BC है, मतलब मुझे पता चल गया कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो होता है, दैट इज हाफ इंटू हाइपोटेन्यूस। बोलो कहानी समझ में आई। जो साइड अपोजिट टू 60 होता है सर, अभी अभी पता चला है, AB जो है 60 है, वो क्या हो जाता है, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूस। और ऐसे ही आप 45 का भी निकाल सकते हो, देखो सब ये इधर का ही गेम है। 30 के सामने 1/2, 45 के सामने 1/√2, 60 के सामने √3/2। बोलो क्लियर है। क्या आप बता सकते हो साइड अपोजिट टू 45 कितना होगा, 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूस। गजब का शॉर्टकट प्रूफ है, गजब का, ठीक है। लिख लो इसको। कोई नहीं बताएगा।
अरे बाण, 5 मिनट आराम कर, 5 मिनट आराम कर। मेरे सो गए रे, मम्मी उधर से देखे थे ठीक थी। 48। बोल रहे 9 क्यों बजना चाहिए, 9 नहीं बजना चाहिए। गुड।
चलो स्वराज इसलिए लास्ट फॉर द डे। ओके, कल हम लोग थ्योरम वगैरह डिस्कस। चलो फिर बाय। तो क्या कर रहे हैं? एवन शाइन करना। वेडनेसडे है ना कल? थर्सडे। मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर, ज्योग्राफी, साइंस। मैथ, इंग्लिश, ग्रामर, ज्योग्राफी, साइंस। ठीक है। टेंथ वाले तो एलजेब्रा हो गया। अरे हाँ, तो हम इतने चालू किए नहीं एलजेब्रा। ये आ गए। ठीक है। तेरा अलजेब्रा, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश। ठीक है, तो अलजेब्रा, इंग्लिश का है बच्चा, इंग्लिश ग्रामर। दूसरा वाला भी इंग्लिश ही है। इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस और ठीक है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन
सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, भक्ति भाव से ध्याऊं तो भक्ति भाव से ध्याऊं तोहे, कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपू निरंतर नाम तिहारा, जपू निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, राम भक्त मोहे शरण में लीजिए, राम भक्त मोहे शरण में लीजिए, भव सागर से तार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन,
लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। 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 हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती। अरे पानी में नहीं आती। चल